गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हमारा जो अगला अलंकार है वह है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें मानवीय क्रियाकलापों की चेष्टा पाई जाती है, मानव की तरह कर देना ही मानवीकरण कहलाता है। यह एक अलंकार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? देखो, मानवीकरण अलंकार का क्या लक्षण है। मानवीकरण अलंकार में जड़ पदार्थों एवं निर्जीव प्राकृतिक आलम्बनों को मानवीय चेतना या संजीव चेष्टाओं से अनुप्राणित चित्रित किया जाता है। एक तरह से अचेतन पदार्थों, अमूर्त भावों, निर्जीव प्राकृतिक रूपाकारों पर मानवीय चेतना एवं चेष्टाओं का आरोप ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। इसमें अमूर्त भावों को चेतन रूप दिया जाता है, अर्थात सीधी सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक वातावरण पर, प्राकृतिक क्रियाकलापों पर मानवीय भावों का आरोप किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, अर्थात इसमें मानव जैसी चेष्टाएं दिखाई जाती है। इस प्रकार इस अलंकार में जड़, चेतन एवं मानव प्रकृति में एक ही संवेदना का स्पंदन व्यंजित होता है, अर्थात जो प्रकृति है उसको मानव की भांति दिखलाया जाता है, प्राकृतिक भावों को, प्राकृतिक गतिविधियों को। इसलिए इस अलंकार को हम मानवीकरण अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, तापस बाला गंगा निर्मल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। यह गंगा की एक छवि गौर वर्णा लेटी हुई तपस्वी कन्या के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। तो गंगा पर तापस बाला का, तपस्वी बालिका का आरोप किया गया है। गंगा को तपस्वी बालिका बतलाया गया है। तो गंगा तो प्राकृतिक है और जो बालिका है वो मानव है, तो गंगा को उस बालिका के समान बतलाया गया है, गंगा पर उस बालिका का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। एक और, मेघ में आसमान से संध्या सुंदरी उतर रही थी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो जो शाम की जो संध्या का वातावरण है उसको परी के समान बतलाया गया है, परी चेतन। तो संध्या के वातावरण, किस प्रकार संध्या का वातावरण ढल रहा है, तो वो उसको या उस पर एक परी का आरोप किया गया है कि जिस पर ऐसी लग रही हो मानो कोई परी धीरे धीरे आसमान से पृथ्वी पर आ रही हो। तो इस प्रकार से मानवीय क्रियाकलापों का आरोप होने के कारण इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। और भी उदाहरण है इसमें, जैसे सोती थी स्वान भरी, अमल कोमल तनु, तरुणी जूही सी कली। जूही की कली का प्रेसी के रूप में चित्रण किया गया है यहाँ पर। अगली जो पंक्तियाँ है वह चंचल किशोर सुंदरता की सी, करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह लज्जा भाव का धात्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। इस प्रकार और बहुत सारे उदाहरण हैं, तुम कोई भी एक उदाहरण याद कर लेना। अगला जो अलंकार है वह है विभावना अलंकार। विभावना विरोधमूलक चमत्कार का अलंकार है यह, जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए या अपूर्ण कारण, कैसा अपूर्ण कारण या विपरीत कारण से कार्य हो जाए, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के कार्य की सिद्धि दिखाई जाए। विभावना अलंकार की जो मूल विशेषता वह होती है जिसमें कारण उपस्थित नहीं होता है फिर भी कार्य हो जाता है। एक तरह से विरोधमूलक अलंकार है, लेकिन वास्तविक रूप में उसमें विरोध नहीं होता है। यदि हम उसकी तह तक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध दिखलाई देता है। इस प्रकार बिना कारण के ही कार्य सिद्ध हुआ बतलाया जाता है। जैसे कि बिनु पदु चले, सुने बिनु काना, कर बिन कर्म, करे विधि नाना।
यह बिना पाँव के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कर्म करने में विभावना अलंकार है। तो बिना कान के सुनना, बिना हाथ के काम करना और बिना पैर के चलना ये संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो अभिव्यंजना हुई है, यहाँ पर जिसके लिए ये प्रयुक्त हुआ है वह ब्रह्म के लिए, भगवान के लिए। रामायण की चौपाई है कि भगवान बिना कानों के चलते हैं, बिना पैरों के ही सुनते हैं। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि विरोध हो, लेकिन ईश्वर के संदर्भ में यह बिल्कुल यथार्थ है कि वो बिना कानों के चल सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। इसको हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। देखो, कार्य घन उमड़ी अंगारे बरसत है। क्या है? कार्य घन उमड़ी अंगारे बरसत है। यह विपरीत कारण से कार्य सिद्ध हो रहा है। उमड़े घन जल बरसाते हैं, न कि अंगारे। लेकिन यहाँ किसके लिए आया? अंगारे बरसा रहे हो, इसलिए विपरीत कारण से कार्य सिद्ध हो रहा है। इसलिए यहाँ भी विभावना अलंकार है। इसमें विपरीत कारण भी हो सकता है, अपूर्ण कारण भी हो सकता है, बिना कारण भी हो सकता है। एक अन्य उदाहरण देखिए, मुनि तापस जिन ते दुखी लई ते नरेश बुन पावक दही। ठीक है, तो ये हुआ हमारा विभावना अलंकार, जिसमें बिना कारण के ही कार्य सिद्ध होता हुआ दिखलाया जाता है। हमारा अगला जो अलंकार है वह है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार थोड़ा समझने में थोड़ी दुविधा होती है, तो इसको ध्यान से देखिए। जहाँ पहले एक बात कही जाए, ध्यान से सुनो, जहाँ पहले एक बात कही जाए और फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए और दोनों बातों में भिन्न धर्म होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात दृष्टांत अलंकार की बात यह है कि इसमें दो बातें कही जाती हैं और दोनों बातें चाहे अलग अलग हो, लेकिन उनमें जो भावना छिपी होती है वह बिंब प्रतिबिंब भाव छिपा रहता है। इसलिए पहले एक बात कही जाए, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए और दोनों बातों में भिन्न धर्म होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। दो तीन उदाहरणों से मैं तुम्हें स्पष्ट करती हूँ, उसको देखिए। कन कन जोर मने जुर खाते निबरई सोई, बूंद बूंद ते घटे भरे टपकत रीतो होई। इसमें दोनों वाक्यों में एक ही आशय प्रकट किया गया है, एक ही भाव प्रकट किया गया है। कन कन जोरे मन जुरे खाते निबरई सोई, कि मतलब कन कन पर मतलब एक टुकड़े टुकड़े या कण कण जोड़ने पर ही जुड़ता है। जिस प्रकार से, कैसे, उसी से मिलती जुलती बात नीचे कही है, जैसे बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीत हो। जिस प्रकार से एक एक बूंद टपकने से जो घड़ा है वह खाली हो जाता है, रीतो माने खाली हो जाता है। तो इस प्रकार ऊपर भी कोई बात कही कि कण कण जोड़ने से ही धन जुड़ता है, उसी प्रकार नीचे भी उससे मिलती जुलती बात कही है। किस प्रकार? जिस प्रकार से एक एक टपके से पूरा घड़ा खाली हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर बिंब प्रतिबिंब भाव होने के कारण यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। इस अलंकार है को हम दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे सट सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधाति सुहाई। यहाँ पहले दुष्टों की तथा सत्संगति की बात कही गई है, फिर दृष्टांत रूप में पारस और लोहे की बात कही गई है। दोनों एक दूसरे से मिलती है। पहली बात में धर्म है सुधरना और दूसरी में है सुहावना होना। दोनों बातें एक नहीं है, भिन्न है, परंतु मिलती जुलती है। ठीक है, इससे भी जो सरल उदाहरण है वह यह है, इस उदाहरण के माध्यम से भी हम इसे समझ सकते हैं। देखो, धनी घे में श्री जाती, कभी न जाती निर्धन घर में, सागर में गंगा गिरती है, कभी न गिरती सूखे तर में। यहाँ पहले लक्ष्मी धनी घर में और निर्धन घर की बात कही गई है,
फिर दृष्टांत रूप में सागर और सूखे सर की बात कही गई है। दोनों बातें मिलती जुलती है। पहली बात में धर्म जाना और दूसरी बात में धर्म गिरना है, तो मिलती जुलता भाव होने के कारण यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो इस प्रकार से दृष्टांत अलंकार में ये होता है कि पहले एक बात कही जाती है, फिर उसी से मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है और दोनों बातों में बिंब प्रतिबिंब भाव छिपा रहता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। थैंक यू।